हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो ये लगभग 10:30 बजे का टाइम है। मैं तो ठीक नहीं हूँ और मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब भी ये वाला थर्मामीटर लेके आओ, पारे वाले थर्मामीटर का समझ नहीं आता कुछ भी। और इसमें ना ये हो जाता है, मतलब फिर ना उसको कैलकुलेट करना पड़ता है गूगल में जाके कि कितना बुखार है। कसम से इतनी बार थर्मामीटर लाई हूँ, कभी बच्चे तोड़ देते हैं और कभी ये झोल हो जाता है। तो कैलकुलेट किया, लगभग 101 के करीब फीवर था। पूरी रात मैंने मुश्किल में बिताई है, ठंड लग लग के मुझे बुखार चढ़ता रहा। मैंने नहीं सोचा था रात में हल्की फुल्की तबीयत, ऐसे गला सा था थोड़ा सा, कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन पूरी रात मुश्किल में निकाली। खैर मैंने तंग नहीं किया किसी को भी। सुबह बहुत हालत ख़राब थी। सुबह संडे भी था, बच्चों को स्कूल तो नहीं भेजना था, पर अपनी हालत बहुत ख़राब थी। तो सरदार जी ने बोला कि चल तेरे को दवाई दिलवा देता हूँ। संडे या फिर डॉक्टर भी नहीं मिलते हमारे यहाँ, तो मेडिकल स्टोर भी 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। और मेरी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बड़ा ख़राब था। डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे ना एसी पंखे सब चल रहे थे और मैं ऐसे थर थर काँप रही थी, जैसे दिसंबर में कोई काँपता ना, इतना मेरे को ठंड लग के बुखार चढ़ रहा था। तो खैर उन्होंने मुझे दवाई दे दी। मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उन्होंने बीपी चेक किया, उस टाइम पे मेरा बीपी बिल्कुल ठीक था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं रोलर कोस्टर पे होती हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को बोला भी था कि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और ये देखो रश कितना, संडे था, बारिश भी थी, पर लोग आए हुए थे यहाँ पे। वो सिख हेरिटेज अजूबे की वो टिकट मिलती है ना, तो यहाँ पे बहुत रश था, सब घूमी घूमी करने आए हुए थे। खैर हम तो बीमार थे। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी और कहा कि वायरल चल रहा है, कोई बात नहीं, सीज़न में मतलब सबको हो रहा है। घर पे भी हमें पता था कि हमारे घर में घुसा तो हुआ है, वायरल है ना, बच्चों को हुआ है तो होगा। तो इतनी कोई बात नहीं है। हालांकि तबीयत ख़राब ही थी। देखो यहाँ पे ना जाम वगैरह भी लग गए थे। पता नहीं क्यों इस रोड पे जाम लग जाता है ना, बहुत दिक्कत होती है एक्चुअली। जो देखो एक जन तो अब गाड़ी उसने बैक भी करनी है ना, तो इस वजह से भी वो बस पूरी तरीके से जाम लग गया। और मेरे को ऐसे था कि डॉक्टर के पास पहुंच जाए, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। खैर हमने दवाई ली, हम वापस आ गए। वापस आए तो मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। सरदार जी बच्चों ने अपना कुछ उन कहते ना काला माड़ा जा करके इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया सी। मेरे से तो पानी भी नहीं पिया जा रहा था, गले में इतनी ज़्यादा दर्द थी, तबीयत इतनी ख़राब थी। और बुखार जब होता है ना, मेरा वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करता। तो बस फिर सरदार जी ने मेरे लिए चाय बनाई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे साथ इतना मोए मोए हो गया आज। तो मतलब वो सीन हो गया था कि मैं मरते मरते बची हूँ जैसे हो गया था। सरदार जी भी घबरा गए थे। मैं सरदार जी ने कहा, मैं कहा तो लग गया, ये तो गई ये गई, ये नहीं बचती। हम पहुंच गए जी डॉक्टर के पास। ये देखो चाय पड़ी है यहाँ पे और साथ में दवाई पड़ी है। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने ये सोचा, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, खांसी का सिरप भी मुझे दिया गया। मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने ये सोचा कि चाय रस बाद में लेती हूँ, पहले दवाई लेके फिर साथ ही साथ चाय रस ले लूँगी। मतलब चाय के ऊपर से पानी नहीं पीते और इतनी सारी गोलियाँ, मेरे से ना एक घूंट से दवाई अंदर नहीं होती, ये मेरी दिक्कत है। और यहाँ पे ना मैं वापस हॉस्पिटल, मेरे को एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि दवाई जैसे ही मैंने ली मेरे गले से नीचे भी नहीं उतरी और मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो गई और मेरे हाथ मुड़ गए। बच्चे घबरा गए, सरदार जी घबरा गए। लिटरली मेरे हाथ और उंगलियाँ मुड़ गए थे, वो सीधे नहीं हो रहे थे। और मेरे मुंह पे भी ना ऐसे जैसे हाथ सो जाते हैं, चींटियाँ चींटियाँ लड़ती हैं ना, वैसे मेरे मुंह पे भी होने लग गया था। मतलब ये सब घबरा गए थे कि क्या हो गया। फटाफट मुझे लेके आए डॉक्टर के पास दोबारा। और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी घबरा गए, मेरा बीपी 60 पे चला गया था। और यहाँ पे थोड़ी देर मैं रुकी थी, फिर घर चले गए थे। इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए और नस में इंजेक्शन लगाए थे। बीपी मेरा कैलकुलेट ना हो, बस एम हो गया सी, हत्था पैरां दियां पै गई। सारा उन्होंने कहता गई गई गई, फिकर ना करो, जानती नहीं हले मैं, बच्चे मेरे छोटे हैं, हले नहीं जानती, खुश होने की लोड़ नहीं है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो बस जी यहाँ पे बस जा रहे हैं वापस। मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ। जब मैं गई थी ना डॉक्टर के पास, तब मेरी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, मेरे आंसू ही निकली जा रहे थे। मेरे को ऐसे घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना घबरा गए हो, आप डर गए हो बहुत ज़्यादा। मैं क्या, मैं घबराई नहीं हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्योंकि मेरा बीपी जो है वो 60 पे चला गया था। और देखिए एक बार को चाहे जो मर्जी है, होता ही है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं, बंदा ज़्यादा बीमार हो जाए ना, होता ही है कि हाय मेरे बच्चे कौन देखेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हालत मेरी ख़राब हो गई थी। जब मेरे हाथ मुड़ गए ना, मेरी उंगलियां भी मुड़ गई थी, तब सरदार जी भी घबरा गए थे कि ये क्या होगा। ये इन्होंने तो गाड़ी में रखा कंफर्टर, पिल्लो सब भी, मैनू उत्थे किते दाखिल ही करा देना, पर उन्होंने मैनू ट्रीट किया आधा घंटा, फिर उन्होंने मैनू घर भेज दिता। इत्थे मैं काफ़ी ठीक हाँ। मतलब मुझे ना रह रह के ठंड लग के बुखार चढ़ रहा था। जब बुखार उतर जाता था तब मैं काफ़ी अच्छा फील करती थी, लेकिन उसके बाद फिर से। तो उन्होंने बोला कि बीपी लो हो रहा है तो ORS देना ज़रूरी। सरदार जी ले आए ऑरेंज फ्लेवर वाला ORS, और मेरे गले की तो बैंड बजी हुई थी। फिर वो चेंज करके ना एप्पल वाला लेके आया और
वैसे तो ये ठीक लगता है, देखो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन ना उस टाइम पे मुंह का टेस्ट भी बड़ा ख़राब था, तबीयत भी ख़राब थी, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैंने शाइन को भी टेस्ट कराया, क्योंकि शाइन को भी फ़ीवर था, लेकिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ओहो, ये देखो मुंह कड़वा है ना मेरा, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सिफा तक डर गई थी, और पता है वो ना हमारे साथ हॉस्पिटल भी नहीं गई, क्योंकि ना वो इतना ज़्यादा डर गई थी। मेरे को वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग आ रही थी, तो वो ये कह रही थी मम्मा को उल्टी हो गई, डॉक्टर के पास ले जाओ, इंजेक्शन लगेगा। वो सहम गई थी बहुत ज़्यादा, नहीं तो सबसे पहले गाड़ी में वो बैठती हैं कि चलो हमने भी जाना है। लेकिन ना आज ना वो नहीं गई, वो पापा को कह रही थी कि मम्मा को ले जाओ, दाई लेके आओ, ले जाओ। वो डर गई थी बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि जब मैंने दवाई ली मुझे वॉमिटिंग, मैं सोफे पे बैठी हुई थी आराम से, और वहीं पे मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब एकदम से चीज़ें ना बेकाबू सी हो गई थी, और सब लोग डर गए थे। तो यहाँ पे मैंने ना फिर वही वाला जो चाय रस दूध पत्ती था वो लिया आके घर पे थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि लेना ही पड़ेगा, दवाई खानी है तो थोड़ी देर, 1-1.5 घंटे के बाद। अभी तो देखो टाइम भी 1:45 हो गया। मैंने आधा ORS पिया था, क्योंकि मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो मैंने ले लिया। और अभी मैं बस लेटूंगी थोड़ी देर, क्योंकि दवाइयों में उन्होंने बोला भी था कि नींद आएगी। आप सबको पता, वैसे ही मुझे नींद बहुत आती है दवाइयाँ खा के ना। तो यहाँ पे अभी मैं बस लेट गई हूँ, रेस्ट करूँगी। तबीयत ज़्यादा ख़राब है। सिफा तो देखो मेरे कमरे में भी नहीं आई जब तक मैं पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं ना हुई। वो आई नहीं, क्योंकि वो डर गई थी। थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती थी, और फिर वो ना ऐसे हो जाती थी कि मतलब चली जाती थी। यहाँ पे मैं शाइन को कह रही हूँ कि पंखा स्लो कर दे। कभी ठंड लगती थी, कभी मैं कहती थी AC चला दो, कभी मैं कहती थी पंखा भी बंद कर दो। मत पूछो जी, बड़ी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे ना जो आम की मीठी चटनी बनाई थी ना, वो इतनी काम आई ना। ये ना शाइन खा रही है अपनी, पराठा बनाया था और साथ में आम वाली चटनी, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं था। अब बच्चे ने कुछ तो खाना ही था ना, तो इसके साथ ही गुजारा किया। वाहिगुरू दा शुक्र किता ते रोटी खाधी, क्योंकि जब पेट में चूहे कूद रहे हो ना, फिर कुछ भी अच्छा लगता है, फिर नखरे अच्छे नहीं लगते। पता था अभी माँ की भी हालत भी ख़राब है, पापा को भी जाना पड़ गया फिर काम पे, तो फिर क्या करना था, फिर यही खाया इन्होंने, फिर यही अच्छा लगा इनको। गाइस, तो अभी मम्मी की उल्टियाँ बंद नहीं हो रही है, डॉक्टर हमें कोई मिल नहीं रहा है, और मम्मी का नाक भी बंद हो गया है, तो इसलिए अब मम्मी स्टीम ले रहे हैं। संडे है ना, संडे तो डॉक्टर कोई नहीं अभी इस टाइम पे ना, हालत खराब हो गई मेरी। पता क्या, सबको फीवर हो रहा है, सिदक को फिर से चढ़ रहा बुखार, मेरे को भी फिर से आ रहा है। शाइन भी ठीक नहीं है, मतलब एकदम से सब बीमार हो गए हैं। मम्मी के फ़ोन आई जा रहे हैं। मम्मी को ना जब मुझे दोबारा हॉस्पिटल लेके गए थे, मम्मी का फ़ोन आया था, तो सरदार जी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मम्मी को बता दिया कि ऐसे होगी तबीयत खराब, हाथ मुड़ गए हैं। तो मम्मी घबरा गई। मम्मी के 10 फ़ोन आ गए हैं। अब आज संडे है, तो आने का कोई साधन बन नहीं रहा। तो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि देख नहीं तो फिर मैं सुबह आती हूँ। मैंने उनको बोला नहीं, मैं ठीक हुआ है, मैं परेशान होने के कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि दिक्कत तो है, पर फिर कोई बात नहीं, देख लेंगे इकट्ठे। सिफत आ गई। सिफत बहुत डर रही है मेरे पास, अब आई है सुबह से। उसको ऐसे डर लग गया कि मम्मा ज़्यादा बीमार है, तो मैं पाग कर दो, इतने पाग आई लव यू। मम्मा से दूर रहो, दूर रहो, जाओ अंदर जाओ, ये नहीं हाथ लाना है, बहुत गर्म है। बाकी उसको सीधे को भी दवाई दे दे बेटा। हाँ जी मम्मा। आ मेरा पैर माही। यो गाइस, मेरा रुआ बड़ी पई हुई है पता। ਤੇ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਾਇਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੋ ਪੁੱਤ, ਮੰਮਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? मेरी ना लेग्स बहुत पेन हो रहा है। माहिर कह रही मेरी लत्ता घुट गए। मत मारने सुनिया तो सी मच्छर फैलिया होया और बहुत बुरी तरीके ਨਾਲ बुखार चढ़ता है, जोड़ा च दर्द ਹੁੰਦਾ, पर मेरे नाल हो गया। मोए मोए अपना ध्यान रखो भी सारे। सीधक ना कर, सिदक